ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। पटना, वाराणसी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में ऐसी घटनाएं अक्सर घटती है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दरवाजे पर किसी ने टक टक की। 6-7 साल का चिंटू दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा। दरवाजे से कुछ दूरी पर उसके पिता खड़े थे। चिंटू कहता है, अरे पिताजी, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। उसके पिता ने उसे हाथ से बाहर आने का इशारा किया। चिंटू बाहर आया और उसके पिता आगे आगे चलने लगे। चिंटू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद चिंटू के पैर दुखने लगे। चिंटू कहता है, अरे पिताजी, ज़रा रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैर दुखने लगे हैं, चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन उसके पिता रुके नहीं, बस आगे की ओर इशारा करके उसे बुलाते रहे। चिंटू को अजीब लगने लगा। उसके पिताजी आज कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे, सिर्फ आगे देखते हुए चल रहे थे। चिंटू अब गांव की सीमा से बाहर एक सुनसान जगह आ गया था। चारों ओर घना अंधेरा, भयानक सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे डर लगने लगा। वो बिल्कुल अकेला था। तभी उसने सामने देखा और जोर से चीख पड़ा। अगले दिन सुबह गांव की सीमा के पास चिंटू की सिर कटी लाश पाई गई। ये देखकर गांव में डर का माहौल बन गया। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। ये सब काला जादू है। कोई तो गांव में किसी भयंकर बीमारी से ग्रासित है और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए बलि दे रहा है। गांव के मुखिया ने तय किया कि अब हर घर का एक आदमी हर रात पहरा देगा। एक रात सभी लोग पहरा दे रहे थे। उस दौरान प्रेमी युगल को बाहर मिलने का मौका मिला। जया का प्रेमी सूरज उसकी खिड़की पर आकर खटखटाने लगा। जया ने बाहर देखा। बाहर सूरज खड़ा था। सूरज कहता है, जया, बाहर आओ, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। जया बाहर आई। सूरज आगे आगे चलने लगा और जया उसके पीछे पीछे। चलते चलते वे एक पुराने खंडहर पर पहुंच गए। जया डरते हुए कहती है, यहाँ क्यों आए हो? मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ। सूरज ने कहा, अरे डरो मत, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। सूरज ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और जया डरते हुए उसके पीछे चली। तभी उसे कोई आहट सी लगी। जया कहने लगी, मुझे लग रहा है यहाँ कोई है, चलो वापस चले। सूरज ने टॉर्च जलाकर सामने की ओर रोशनी डाली और जया ने देखा कि सूरज का चेहरा ही नहीं था, बस एक धड़ था और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। जया चीख पड़ी। अगले दिन गांव के लोग जया की सिर कटी लाश पाते हैं। फिर एक बार पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। सुनिधि एक MBBS डॉक्टर थी। 4 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। गांव में कुल देवता की पूजा किए बिना वैवाहिक जीवन शुरू नहीं किया जाता था, इसलिए वो और उसका पति आशीष गांव आए। पूजा के बाद आशीष ने रात को मुंबई लौटने का निर्णय लिया, लेकिन घर वालों ने मना किया। आशीष की माँ ने कहा, बेटा, रात को निशिनाद आता है, इसीलिए मत जाओ। सुनिधि चौंकते हुए पूछती है, निशिनाद, वो क्या होता है? माँ कहती है, अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो किसी तांत्रिक की मदद से 5 लोगों की बलि दी जाती है। इससे मरीज की उम्र बढ़ती है, इसे काला जादू कहते हैं। सुनिधि और आशीष जैसे पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। आशीष के पिताजी और भाई पहरा देने निकलते हैं। जाते समय चेतावनी देकर जाते हैं, अगर कोई तुम्हें पुकारे तो 3 बार तक जवाब मत देना। निशिनाथ अपनों की आवाज़ में पुकारता है, लेकिन 4 बार नहीं पुकार सकता। रात को सुनिधि और आशीष सो रहे थे। तभी दरवाजे पर आशीष के पिताजी की आवाज़ आई, बेटा आशीष, मुझे नींद नहीं आ रही है, तू चल पहरा देने। आशीष उठ गया। सुनिधि हंसते हुए कहती है, देखना कहीं वो निशिनाथ ना हो। आशीष कहता है, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं।
वो बाहर चला आया। सुबह सुनिधि आशीष के पीछे पीछे चल रही थी। आशीष बिना पीछे देखे तेजी से आगे आगे जा रहा था। वो सुनिधि की आवाज़ों का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। सुनिधि उसे ढूंढने लगी। तभी उसने देखा एक सरकटी लाश पड़ी है। फिर दूसरा धड़, वो जोर से चीख पड़ी। तभी उसकी नींद खुल गई। ये एक सपना था, मगर एक डरावना सपना। सुबह सभी घर वाले पूछते हैं कि आशीष कहाँ है। सुनिधि कहती है, वो तो रात को पहारा देने गया था। ससुर बोले, नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं गया। तभी आशीष का छोटा भाई रोते हुए आता है और बताता है कि गांव के बाहर मैदान में आशीष का सिर पड़ा मिला है। सुनिधि बेहोश हो जाती है। एक ही हफ्ते में विधवा बन जाती है। सुनिधि को शक होता है कि किसी ने अपने परिवार के सदस्य की उम्र बढ़ाने के लिए ये सब किया है। वो गांव के मेडिकल स्टोर्स में जाती है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। एक दिन सुनिधि एक बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाती है। तब पास में रहने वाली विमल काकू कहती है, अगर तूने इस बच्चे को बचाया तो निशिनाथ किसी और को मार डालेगा। रात में सुनिधि खिड़की से देखती है कि मालती काकू रात को कहीं जा रही है। वो उनका पीछा करती है और देखती है कि मालती झाड़ पर लटकी हुई है। फिर सुनिधि विमल काकू को किसी से फ़ोन पर कहते सुनती है, वेरफ्रिन लाओ। सुनिधि जानती है कि ये दवाई हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है। फिर राधा मौसी आकर बताती है, विमल काकू का पति यही है, उसे हार्ट की गंभीर बीमारी है, वही ये सब कर रही है। राधा मौसी उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन सुनिधि को शक होता है। जब वो सुनसान जगह पहुंचते हैं तो अचानक राधा मौसी हवा में गायब हो जाती है। वो असली नहीं थी, वो खुद निशिनाथ था। विमल काकू हंसते हुए कहती है, मैं ही हूँ जो ये सब कर रही हूँ, अब तेरा बलिदान होगा। वो कोयता लेकर सुनिधि पर झपटती है। उसी वक्त पास ही एक तांत्रिक साधु अग्निकुंड के पास पूजा कर रहा होता है। अग्नि में अचानक सुनिधि को आशीष की आत्मा दिखाई देती है। वो उसकी रक्षा करने आता है। आशीष की आत्मा की शक्ति से विमल काकू को अग्नि लगती है। भागते हुए गिरती है और उसका अपना कोयता उसकी पीठ में घुस जाता है। वो वहीं मर जाती है। इसी तरह आशीष की आत्मा ने सुनिधि की जान बचाई। निशी का अर्थ है रात, नाथ का अर्थ है पुकार। रात में पुकारने वाली आत्मा को निशिनाथ कहते हैं। आज भी कई गांवों में इस आत्मा का इस्तेमाल तंत्र मंत्र, काला जादू और बलि के लिए किया जाता है। अगर कभी रात को कोई आपको आपके किसी करीबी की आवाज़ में आपको पुकारे तो तुरंत उत्तर मत दीजिए जब तक वो 4 बार नाम लेकर न पुकारे। सावधान रहिए, क्या पता पुकारने वाला निशिनाथ हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पटना जैसी जगह रहते हैं, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।